वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल 2021 में लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में और नंबर्स ग्रुप के बारे में। इससे पहले 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर दिन आने वाली हर न्यू क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में कि हम अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है पैराग्राफ की अलाइनमेंट, दूसरी होती है सेल की अलाइनमेंट। तो आज हम सेल और पैराग्राफ दोनों की अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा राइट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फादर्स नेम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सिटी और डबल क्लिक करके आप इनको ऑटो फिट टू कंटेंट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे डाटा राइट हो चुका है। अब जो हम अलाइनमेंट सबसे पहले जो अप्लाई करेंगे वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट है। जैसे कि आपके पास जो डाटा जहां लिखा हुआ है वहीं पे आप इसको लेफ्ट की तरफ लेना चाहते हैं, सेंटर में लेके आना चाहते हैं या राइट की तरफ लाना चाहते हैं। मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो अभी अलाइनमेंट है आपकी बाय डिफॉल्ट यानी बॉटम की अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे अभी अप्लाई है। तो यहाँ पे इसको लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इसको सेल के सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद सेल अलाइनमेंट जो ऊपर में नजर आ रही है हम मिड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सेल के ये मिड में चला जाएगा। इस तरह से हम टॉप पे लेके जा सकते हैं, इस तरह से हम बॉटम में भी लेके आ सकते हैं। जो करंट पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट होगी उसी अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अगर आपने करना है तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसे लेफ्ट राइट और उसके बाद सेंटर से हम कर लेते हैं। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी डायरेक्शन आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रोटेट भी इसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज की। डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पे हम अलाइनमेंट इसकी ये वर्टिकल शेप में कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें इंडेंट के बारे में। अगर हम इसे नॉर्मल करना चाहते हैं रोटेशन को ओरिएंटेशन को तो आप यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे 0 पे क्लिक करना है और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो तहरीर हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसमें इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। जो पोजीशन हमारे पास है इसको हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लेके आना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से आप इसको आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं और इस तरह से आप पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें रैप टेक्स्ट के बारे में कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा राइट करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जैसे डाटा यहाँ पे राइट किया था फादर्स नेम और नेम, तो ये तहरीर एक सेल से दूसरे सेल में जा रही थी। जैसे हम यहाँ पे एक न्यू शीट हम इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करते हैं फर्स्ट कीजिए नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया फादर्स नेम। और गौर कीजिए कि जैसे मैंने फादर्स नेम लिखा तो नेम बी से सी वाले कॉलम में जा रहा है। इस तरह से हम आगे टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा टोटल मार्क्स, तो देखिए मार्क्स भी आगे डी कॉलम में जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम जो भी डाटा यहाँ पे राइट करें वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए मगर लेफ्ट टू राइट की तरफ ना जाए। तो उन तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आप ये कमांड अप्लाई करना चाहते हैं और आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जो डाटा ऊपर आ रहा है वो ऊपर ही है और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो नीचे की तरफ ही एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने फाल्कन एक्सेल एकेडमी यहाँ पे लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट करके अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर में हमारे पास यहाँ पे 4 कमांड्स हैं। एक मर्ज इन सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है और अनमर्ज है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी हम राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है फाल्कन एक्सेल एकेडमी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा जो है वो एक ही लाइन में आ जाए
बाद डाटा हमने यहाँ पे शुरू में लिखा होता है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि डाटा हमारे पास एक ही लाइन में आ जाए, बाकी तमाम सेल मर्ज हो जाए एक सेल के अंदर। तो आपने उसी डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका सेंटर में आ जाएगा। और अगर हम इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अनमर्ज पे क्लिक करना है, तो ये अनमर्ज भी हो जाएगा दोबारा। तो इस तरह से आप इसे मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है मर्ज अक्रॉस। जैसे मैंने मर्ज सेंटर पे क्लिक किया, ये मर्ज सेंटर हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो मेरे पास शीट्स हैं, शीट नंबर 3 या शीट नंबर 4 या शीट नंबर 5, उनके ऊपर जो भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो शीट नंबर 1 के ऊपर या 2 के ऊपर हमने जिन सेल्स को मर्ज किया है, बाकी आगे नेक्स्ट आने वाली तमाम शीट्स के अंदर वही रो मर्ज हो जाए, वही सेल मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कंट्रोल के साथ, देखिए हम सबसे पहले हम तमाम सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल के साथ आपने उन तमाम शीट्स के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे मर्ज इन सेंटर पे, और उसके बाद मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो तमाम शीट की हमारे पास रो नंबर A3 जो है वो सारी मर्ज हो चुकी है। अब जैसे हम शीट नंबर 3 पे जाते हैं तो आप गौर करें कि यहाँ पे देखें A3 हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। इस तरह से हम शीट नंबर 4 पे आते हैं, शीट नंबर 5 पे हम आते हैं, तो आप देखें तमाम जगहों पे A3 हमारे पास जो शीट है वो मर्ज हो चुकी है। तो इस तरह से हम इनको मर्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार है कि आप कंट्रोल के साथ तमाम शीट्स को सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद आपने अनमर्ज पे क्लिक करना है, तमाम सेल्स आपके अनमर्ज यहाँ पे हो जाएंगे। और एक और लास्ट कमांड जिसमें हम बात कर रहे थे मर्ज की हमारे पास 4 कमांड्स और एक कमांड हमारे पास में मर्ज सेल्स, कि आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज का तरीकाकार वही है, मर्ज होगा मगर सेंटर नहीं होगा, सिर्फ सेल मर्ज होंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा MS Excel 2021, और उसके बाद इन तमाम सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करने से डाटा सेंटर में आ जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मर्ज सेल्स के ऊपर तो डाटा सेंटर में नहीं आता, जहां है वहीं का वहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं इसमें नंबर्स ग्रुप के बारे में, कि अगर आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करनी है किसी भी टाइप की, चाहे वो डेट की हो, चाहे वो करेंसी की हो, चाहे वो परसेंटेज की हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी डाटा राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट कर लिया। अभी डाटा राइट करने के बाद हम इसको डॉलर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डॉलर के सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। परसेंटेज देना चाहते हैं तो परसेंटेज भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं, यहाँ पे जीरो बढ़ा भी सकते हैं पॉइंट के बाद, डॉट के बाद, और से कम भी कर सकते हैं। और इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो हमने ऊपर यहाँ कस्टम में क्लिक करना है और उसके बाद जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा। अगर आप किसी भी कंट्री का कोई सिंबल देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करेंसी सिंबल देना चाहते हैं, जैसे कि डॉलर है, या उसके बाद अगर पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो हम PKR लिखेंगे, इंडियन रुपीज़ है तो INR लिखेंगे, यूरो लिख सकते हैं, और उसके अलावा दिनार वगैरह जो भी है, जो भी करेंसी फॉर्मेट है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मोर नंबर्स पे आना है, और मोर नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है करेंसी पे, और करेंसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंसी इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास करेंसी फॉर्मेट पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह आपने टाइप करना है। जैसे मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, PKR हम लिखेंगे तो यहाँ पे PKR हमारे पास आ चुका है, और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे ये शो हो रहा है। और इसे नॉर्मल करने के लिए हम दोबारा वहीं पे क्लिक करेंगे जनरल पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में और नंबर्स ग्रुप के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।